हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब? मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कालदंश का दूसरा भाग। सारा खजाना कंकड़ों व पत्थरों में परिवर्तित हो गया। ये राक्षस के तिलिस्म का प्रभाव है। गोजो सही समय पर आया है। गोजो को प्राप्त हो चुकी थी संहारक सॉरी हाँ, गोजो बिल्कुल सही वक्त पर आया है, क्योंकि उसकी मृत्यु काल अर्थात मेरे हाथों लिखी है। सतयुग से कलयुग और कलयुग से पुनः सतयुग तक काल की यात्रा जारी रहेगी। उसे और उसके महान उद्देश्य को कोई मार नहीं सकता। गोजो को प्राप्त हो चुकी थी काल सभी युगों को राक्षस युग में परिवर्तित कर देगा। हा 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 हा। गोजो को प्राप्त हो चुकी थी संहारक की शक्तियां। अब ऐसे अस्त्र भला उसका क्या बिगाड़ सकते थे? शाबाश संहारक। मैं जानता था ऐसे प्रहार तुम्हारे शरीर पर ऐसे ही लगते हैं जैसे देह पर कोई पत्ता आकर गिरा हो। अब मेरे इस प्रहार के विषय में बताने के लिए अपने होश आवाज ठिकाने पर रखना। तेरे इस प्रहार का उत्तर अवश्य दूंगा। ओह, इसका कंट्रोल अस्त्र भारी भरकम हथौड़े के रूप में परिवर्तित हो गया है। इसका ऐसा प्रहार मेरी संहारक शक्ति को नुकसान पहुंचा सकता है। बिजली का अपनी शक्ति मुझे दो। इस प्रहार की शक्ति से तो इसे जलकर भस्म हो जाना चाहिए था गोजो। तुम्हारी शक्ति को झेल गया ये। गुरु घंटाल, अपनी शक्ति दो। गुरु घंटाल ने दिया उसे वो शस्त्र। जुडोका, अपनी शक्ति दो। तीसरी आंख, जरा इसको सूर्य की भीषण ऊष्मा का एहसास कराओ। मैं काल हूं, तू मुझे नष्ट नहीं कर सकता। ये सच है कि देव, दैत्य, यक्ष और मनुष्य संयुक्त रूप से मिलकर भी काल को नष्ट नहीं कर सकते। किंतु तूने कहावत भी सुनी होगी कि अभिमान पतन को देखता ही है। और अपनी शक्ति का अभिमान ही तेरे पतन का कारण बनेगा। शाकाल, उड़कर महल की तरफ ले चल। राजा ढिंढोरा देव और उनकी प्रजा ने गोजो को देखा। गोजो किसी शैतान के साथ उड़ता हुआ महल की ओर आ रहा है। वो काल है महाराज। उसने खजाना दिखाकर हमारी मति भ्रमित कर दी थी। वो हमें एक दूसरे से लड़वाकर राक्षस बनाना चाहता था। गोजो सही वक्त पर आ पहुंचा। गोजो के प्रहार भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। मगर वो तो अब उसे लेकर महल की ओर आ रहा है। आंखें खोल और देख ले काल। मैं तुझे वहां लेकर आया हूं जहां से तू अब जीवित बचकर नहीं जाएगा। यहां तो ज्वालामुखी फटने वाला है। ज्वालामुखी उसी समय भीषण धमाके के साथ फटा। मैं लौटूंगा। अवश्य लौटना, पर पहले जाओ तो सही। लावे ने राख कर दिया था दोनों को। शैतान के अंत के साथ ही खत्म हो गया हमारा गोजो भी। हमें उसका शव भी नहीं मिला अंतिम संस्कार के लिए। गोजो अग्नि से पैदा हुआ था, अग्नि में समा गया। कहानी खत्म हो चुकी थी, मगर जोजो की फटी फटी आंखें भी कॉमिक के आखिरी पन्ने पर ही चिपकी थी। अग्नि में? गोजो काल के साथ ज्वालामुखी के लावे में खत्म हो गया। लावे में? जोजो एक झटके से उठकर खड़ा हुआ। यह ठीक तो है, मगर उस तरह से नहीं जिस तरह से कॉमिक के लेखक प्रोफेसर टी देव ने इस घटना को लिखा है। प्रोफेसर टी देव ने इस घटना को तोड़ मरोड़ कर लिखा है। जहां तक मुझे याद पड़ता है, ये वाक्य ऐसे नहीं हुआ था। प्रोफेसर टी देव ही बता सकते हैं कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। आखिर मैंने इस कहानी को कहाँ पढ़ा है? इधर राज ने अपने घोड़े ब्लैको की तकलीफ का पता लगा लिया था। उफ, इसके पाँव में बिच्छू का डंक घुसा हुआ था। बिच्छू का डंक? हे भगवान! घबराने की बात नहीं है माँ। मैंने इसको दवा लगा दी है और खिला भी दी है। अब ये ठीक हो जाएगा। क्यों ब्लैको? मैं तो घबरा ही गई थी। जोजो के पास जाने का कोई फायदा नहीं। वो घर जा चुका होगा। अब मैं आराम से यहीं बैठकर कॉमिक पढ़ता हूँ। राज ने अश्वराज सीरीज का वो कॉमिक पढ़ना आरंभ किया। द्वापर युग की सत्य कथा। बकवास। प्रोफेसर टी देव वहां पर क्या कर रहा था? द्वापर, स्थान अश्वलोक। पृथ्वी पर सर्वाधिक शक्तिशाली समझे जाते हैं अश्वलोक के वासी। उन्हें प्राप्त है घुड़ शक्ति। पृथ्वी पर राक्षसी राज का विस्तार मैं अश्वलोक से ही करूंगा। उनमें राक्षसी प्रवृत्तियों की जन्म देकर हा 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 हा। सावधान सावधान, राक्षस राक्षस! अश्वराज और काल। त्रेता युग के इस महानायक गोजो का यह कथानक पूर्णतः सत्यता पर आधारित है। लेखक प्रोफेसर टी देव। गोजो नहीं, अश्वराज होना चाहिए था। काल की इस मूर्ति की स्थापना के साथ ही आरंभ हो गया है राक्षस युग। धरती के सभी प्राणी इसके आगे नतमस्तक होंगे। और जो लोग मेरे कथन की उपेक्षा करेंगे वो अपने अनिष्ट के स्वयं उत्तरदायी होंगे। हा 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 हा। खचाक आ! बचाओ, मदद! उनके लिए मेरी निशाचर सेना बहुत भूखी है। हा 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 हा। भूख, भूख! स्वयं काल सामने हो तो मदद को कौन आएगा? हा 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 हा। प्राचीन कहावत है, जब गीदड़ की मौत आती है तो
वो नगर की ओर रुख करता है। तुझे तेरी मृत्यु यहाँ खींच लाई है। देख, उधर देख। पंचाशव रथ पर सवार सूर समान आभा युक्त तेजस्वी सूर्यवंशी महाबली विलक्षण महाश मानव अश्वराज, राजा अश्वतार पीढ़ों की इकलौती पुत्र संतान अश्वराज, जिसके कंधों पर था अश्वलोक की रक्षा का बीड़ा, जिसके रथ में जुटे थे विलक्षण शक्तियों के धारक पंचाशव, रक्तांबर, श्रव्य शक्ति, नीलकंठ, कालाकोर और अश्वट। अतिथि बनकर आया होता तो अश्वराज फूलों से तेरा आतिथ्य सत्कार करता। तू शत्रु बनकर आया है तो अब अश्वराज शत्रुओं शूलों के वार से तेरा काम तमाम करेगा। काल को ना तो सतयुग में भोकाल समाप्त कर पाया और न त्रेता में खोजो और न ही द्वापर में अश्वराज कर पाएगा। प्रत्येक युग में जन्म लेकर पुनः पुनः लौटा हूं मैं। मूर्ख है तू। फिर उस युग में भी तेरा सामना सत्य की तरह अडिग खड़ी मृत्यु की वास्तविकता से होगा। प्रत्येक युग में तुझ जैसा शैतान बार बार उत्पन्न होता है तो तेरी विध्वंसक शक्तियों से लोहा लेने के लिए मुझ जैसा योद्धा भी अवश्य पैदा होता है। यथार्थ की भूमि पर उतर कर देख व सोच काल कि तुझे जिस उद्देश्य के लिए बार बार जन्म लेता है वही तेरी मृत्यु का कारण बनता है। तू अपना नापाक उद्देश्य त्याग दे तो दीर्घायु को पा सकता है, अन्यथा बार बार पुनर्जन्म लेने का कोई लाभ नहीं। इस बार मेरा मरने को कोई विचार नहीं है अशराज, क्योंकि पिछली 2 असफलताओं से सबक लेकर इस बार मैंने अतिरिक्त शक्ति प्राप्त की है। इस बार कोई रोक नहीं पाएगा मुझे। ओह! अश्वट ने फेंका फंदा और शैतान को खींच ले चला अशराज से दूर। शाबाश अश्वट। काल, वो देख, फिर हुई तेरी शक्ति नाकाम। अब भी समय है, क्षमा मिल सकती है। अपनी विध्वंसक शक्तियों का लगाम दे, उन्हें रक्षार्थ लगा। बचने के लिए अपनी शक्तियां अब तू स्याह निर्वात पर केंद्रित कर अश्वराज, अन्यथा ये तेरे समूचे वजूद को निकल जाएगा। इसे मैंने तुझे और तेरी शक्तियों को निगलने के लिए पैदा किया है। मैं सर्प से मधु उगलने की उम्मीद मन में पाल बैठा था। उफ, ये स्याह निर्वात तो अत्यंत शक्तिशाली है। इसके कारण मेरे पांव भूमि से उखड़ गए हैं। उफ! अश्वट ने फंदा उसके गले में डाल दिया था। सटा! काल की ताकत अश्वराज पर भारी पड़ रही थी। अरे, पंचाशव सहित रथ भी स्याह निर्वात की ओर खिंचने लगा। अश्वराज, क्षमा करना, हम तुम्हें बचा नहीं पाए। संकट में तो मैंने तुम सबको डाला है मदद के लिए पुकार कर, किंतु बचाव का अवसर अंतिम क्षण तक ढूंढना होगा। हा 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 हा। इस युग के लोगों को मैं राक्षस बनाऊंगा। अब तो पृथ्वी पर या तो राक्षस रहेंगे या फिर राक्षस प्रवृत्तियों के मानव। हा 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 हा। मेरे और तुम्हारे बीच लंबी लगाम है। तुम पेड़ के उस ओर घूम जाओ तो ये लगाम पेड़ के तनों में अटक जाएगी। पंचाशव ने अपनी संपूर्ण शक्ति एकत्रित की और दूसरे ही पल लगाम वृक्ष के चारों ओर एक घूम लेती चली गई। हमारी कोशिश सफल हुई, किंतु मुझे मालूम है कि बचाव की यह चेष्टा क्षणिक है, क्योंकि वृक्ष की जड़ें भी इस निर्वात की शक्ति के आगे चरमराने लगी हैं। जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष की इस क्रीड़ा का आनंद आ रहा है। हे तिलिस्म देव, मदद! अश्वराज की आंखें तिलिस्म देव के मंदिर पर लगी थी। तिलिस्म देव, जो कभी नागलोक का राजा नागदेव था, एक बार भगवान विष्णु से टकरा गया और तत्पश्चात बन गया तिलिस्म देव। एक शैतान के अंत के लिए तुमने मुझे पुकारा है अश्वराज। मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। तुम्हारे मध्य भूमि पर यह नुकीली चट्टान, जो अभी बहुत छोटी है, मैं इसको भूमि से खींचकर पर्वत बना दूंगा। पर्वत की अडिगता के सम्मुख अब निर्वात की ताकत तुम तक नहीं पहुंच पाएगी। देखो, उस काली शक्ति के अप्रभावी होते ही तुम और घोड़े सहित रथ भूमि पर गिर पड़े हैं। मैं जानता था कि पुकारने पर आप मदद को आते, और काल को अब मैं दिखाऊंगा प्रलंकारी इच्छाधारी शक्ति की ताकत, और उसे बताऊंगा कि पाप किसी भी युग में अंकुरित हो, किंतु उसका सर्वनाश हर बार तय है। उफ! खचाक! मैंने तुझे भी जीवित नहीं छोड़ा अश्वराज। हा 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 हा। लेकिन मैं वापस लौटूंगा, इस बार अपनी शक्तियों को वृद्धि करके। कोई उन शक्तियों को काट नहीं पाएगा। मेरा उद्देश्य हमेशा जीवित रहेगा। काल हमेशा जीवित रहेगा। शायद उसको नहीं मालूम कि काल 4 युगों में नहीं थे, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। प्रत्येक युग 1250 वर्ष का माना गया है। इसे एक काल गणना के अनुसार चक्र की कुल अवधि है 5000 वर्ष। काल चक्र अपने चौथे युग की ओर अग्रसर है, जहां काल का भी अंत तय है, और समूची पृथ्वी का भी, क्योंकि काल चक्र का यह चतुर्थ युग है।
कॉमिक पर से राज की निगाहें अभी भी नहीं हटी थी। ये कथानक सत्य पर कैसे आधारित हो सकता है? लेखक का यह दावा झूठा है। अश्वराज उस युग का महानायक था, तो फिर उसने तिलिस्मी देव नाम की शक्ति को मदद के लिए क्यों पुकारा? अश्वराज ने तिलिस्मी देव को नहीं पुकारा हो सकता। उसने तिलिस्मी देव को नहीं पुकारा था। फिर जैसे ही राज टेलीफोन बूथ से बाहर निकला, राज, जोजो, तू कहीं जा रहा है क्या? हाँ, मैं कॉमिक लेकर प्रोफेसर टी देव से मिलने जा रहा हूँ। मैंने अभी-अभी ग्लोबल कॉमिक्स के प्रकाशक से बात की है, मुझे भी वहाँ जाना है। अरे वाह! तो फिर चल, देर किस बात की? अरे पर घर से कपड़े तो लेने दे, माँ को तो इन्फॉर्म करने दे, पैसे भी तो लेने हैं। जल्दी ही। राजनगर की बस आ गई। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं काल दंश के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।